हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको जो भी नई अपडेट आती है मैं जानकारी जरूर देता हूं। और अभी आपका सीईटी का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम आ चुका है और मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इसमें, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूं, फुल एनालिसिस। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर करना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला। मैं ये भी बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में, मतलब कल मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, ये देखिए सबसे पहले रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, ये सेम पैटर्न वही चल रहा है जो मॉर्निंग वाले एग्जाम में था। ठीक है, तो उसी कूट में और करके बनाए ना जा सकने, कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स। उसके बाद वही राशि का क्वेश्चन जो मैंने अभी जिस टाइम मैंने क्वेश्चन करवाया था, अभी जो यहाँ मेरी क्लास में जो स्टूडेंट थे, उसमें यही बताया था कि आपको क्या कर दिया जाएगा, इस बार अमाउंट दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टाइप मैं आपको इवनिंग में बता दूंगा, सॉरी नाइट में एक वीडियो में बता दूंगा सोल्यूशन भी, और साथ में ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और अभी देखिए इस प्रतिभा में ए का मान क्या है, तो ये भी वही है, आपको कोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। और ये देखिए आपका, यस, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, एप्पल ग्रेप्स, और तीसरा बना है सम प्लम्स आर ग्रेप्स, तो प्लम्स आ गया। अब पूछा गया सम बनाना जार, ओके, बनाना जार प्लम्स, बनाना, सॉरी, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर बनानाज, ऑल ग्रेप्स आर बनानाज, और उसके बाद सम प्लम्स आर ग्रेप्स। ये इसका डायग्राम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लेना। उसके बाद है पी क्यू आर एस टी, पिकनिक पर गए, पी क्यू का पुत्र है, ये आपका आ गया उसका ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन, ये आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद है ए बी सी डी वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुंह कर कर बैठे हैं, ये बताना है दाई ओर कौन है, बाई ओर है, फिर एफ के पड़ोसी कौन है, ये बताना है। बिल्कुल देखिए इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। लुप्त संख्या बतानी है, पहले आपका देखिए डिफरेंस कितने का है, +1, फिर +2, फिर +3 है, +4, तो नेक्स्ट क्या होगा +5। यहाँ पर +1, फिर +2, फिर +3, +4 है, तो नेक्स्ट क्या होगा +5। इजी वन था। श्रृंखला में पी का मान ज्ञात कीजिए, तो पी का मान आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कितना है 1 का क्यूब, ये 1, ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, तो नेक्स्ट क्या होगा 1/27। ओके, तो ये 3 गुना पर चल रहा है, 1/3 से मल्टीप्लाई चल रही है सभी की। और आपके द्वारा कार्य गए ये क्वेश्चन सभी में आ रहा है कि आपको अपना दिमाग से क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या रहेगा, मतलब आपकी समझ के आधार पर, ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल है, आपकी समझ के आसान आधार पर। ठीक है, जिसको सिचुएशन रिएक्शन, यस, SRT बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोला जाता है जिसको। फिर है भिन्न पद कौन सा है, इनमें से भिन्न पद आपको बताना है। ये अरब सागर, ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए ये आपको अलग से बताना है। ऐसे संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बन सके। ठीक है, ये फिर आपका रीजनिंग का, इसमें भी आपको बताना है कि क्या बनेगा। मुझे जो लग रहा है यहाँ बन रहा है मोबाइल, क्या बन रहा है मोबाइल। अब देख लेना भाई क्या वर्ड होगा क्या नहीं, आप लोग देखते रहना। उसके बाद 11 120, तो 25 का क्या होगा। ठीक है, 11 120, तो 25 का होगा भाई आपका, देखिए 11 गुणा 11 121, उसमें से 1 माइनस किया गया, 25 गुणा 25 625, 100 माइनस कर देना, 624 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है। ऐसे सही विकल्प का जिसमें उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे कि नीचे शब्द युगम में है। गायक गायक दल, ठीक है, लुटेरे लूट, पुष्प गुलदस्ता, संगीतज्ञ, अच्छा जैसा उसी के जैसा हो, तो भाई देखिए पुष्प को मिलाकर क्या बनता है गुलदस्ता, गायक को दल को मिलाकर क्या बनता है गायक दल, गायकों को मिलाकर। कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, वो आपको इसमें से बताना है। उसके बाद है मैं आपका डैश हूँ, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतज्ञ का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द। देखिए एक होता है कृतज्ञ जो किसी का आभार माने, कृतज्ञ जो ना माने कृतघ्न, तो विलोम शब्द बताना था। उसके बाद कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है, तो देखिए अयाधि संधि भी होता है, यण भी होता है, दीर्घ भी होता है, लेकिन संवृद्धि नहीं होता। उसके बाद है आपका विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध बताना, ध्यान रखिए पहले वाले में शुद्ध बताना था, इसमें अशुद्ध बताना है। ठीक है, अरे अरे सांप नहीं, काश हम नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता, चलिए कोई नहीं। उसके बाद आनी प्रत्यय से निर्मित है, कौन सा है भाई इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा है आनी प्रत्यय से, तो आप देख लेना। उपसर्ग का प्रयोग हुआ इनमें से किसमें, इजी क्वेश्चन है।
केंदो ऋतुराज काज अवनी उसास लेथ कीथो यह ग्रीष्म की भीषण लुहार है। काव्यांश ये बताना है आपको। ठीक है, अलंकार कौन से अलंकार है इसमें? उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, अशुद्ध बताना इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, शब्द का चयन करें। आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पावक, अनल, ये सभी तो इसी के हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य के समान अधिकार रूप वाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं है? लोकाक्ति का सर्वाधिक सुसंगत नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? ये होता है बिठलाना, बिठलाना। ठीक है, मतलब किसी और को काम करवाया जाए। चूज द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेशन इन द एक्टिव, इट इज बीइंग रीड बाय अस। सेंटेंस देयर इज ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बतानी है। द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें भी नो एरर आ रहा है जहाँ तक मुझे याद है। PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बताना है PQRS। दोज विच आर गेन्ड ओवर द ओनली विक्टोरियस विच ओवर इग्नोरेंस लीव नो रिग्रेट आर। अच्छा चलिए, लीव नो रिग्रेट द ओनली विक्टर विच गेन्ड ओवर इग्नोरेंस। तो नेक्स्ट देख लीजिए इसके बाद। नेक्स्ट है आपको बताना है ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम एक्सीडेंट। हेयर ब्रेथ मतलब बाल बाल बचना, बिल्कुल यस। फाइंड आउट द करेक्टली प्रीटेंटियसनेस, प्रीटेंटियसनेस इसका जहाँ तक मुझे उम्मीद है टेंटियसनेस ये आएगा भाई बी। ठीक है, बाकी देख लेंगे बाद में। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ओके थेसारस। सेलेक्ट द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग प्रोसेक, रिटन बाय हिमसेल्फ, लाइफ हिस्ट्री उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद है आपका ये पैसेज आया है 39, 40, 41, ये देख लेना भाई। पैसेज है, रीड कर लेना, सीधा ही मिल जाएंगे इसमें 2-3 तो। और उसके बाद चूज द अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, ये एक इसकी जगह क्या आएगा कॉमन एक्सेप्टेबली देन। और ये रहा प्रेपोजिशन लगाने, विजिटर इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड। ओके, प्रोहिबिटेड के साथ क्या लगती है प्रेपोजिशन वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही वाज एडवाइज्ड। उसके बाद है नरेशन, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है आपको। ही सेड 2 and 2 3 इज 5, ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है तो दैट लगाकर जोड़ देना बस इसको, ही सेड दैट, बाकी सेम रहेगा। हरियाणा का राज्य पशु पूछ रखा है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? लगभग 300 मील उत्तर में हरियाणा डैश के किसके? और हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? ये सही लगा रखा है यमुनानगर। ओके, ये इसी के है, इंग्लिश में भाई। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है। 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? मुर्रा नस्ल। हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री मिला? मोतीलाल मधान। ABC का औसत m है तथा AB + BC + CA = 0 है तो A² B² C² का औसत क्या होगा? यदि √2 की वैल्यू ये है तो √2 - 1 डिवाइड बाय √2 + 1 किसके बराबर है? ओके, आयताकार कमरा दे रखा है एक, उसकी डायमेंशंस दे रखी है और कह रहे हैं कि के अनुपात में और 4 घटाने पर 4 मीटर बढ़ाने पर और 2 रेशियो के अनुपात में हो जाती है। तो ये दोनों कंपेयर करने। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी इतना है, कितना पानी डाल जाए कि मिश्रण 2:1 हो जाए? धनराशि 3 वर्षों में 6 से 1/4 की दर पर है उसकी, जबकि ब्याज संयोजक वार्षिक है 4913 बन जाती है। बताना है इसका। किसी काम को A और B की चालों में 3:4 का अनुपात है। A को गंतव्य स्थापित करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। A को गंतव्य बता दीजिए, ये सीधा ही है। समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगुनी है तथा कर्ण की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। समकोण है, पहले तो ये ध्यान रखना भाई सभी। ओके, कैसी है? राइट एंगल्ड। कहाँ चले गए हम? ओके, ये रहा। किसी धनराशि को 3 वर्ष में साधारण ब्याज के 3 वर्ष के लिए निवेश किया, यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज पर दिया जाता तो
₹5100 अधिक अर्जित करता। तो देखिए 3 साल में कितना हुआ, 3%। 3% किसके इक्वल है, 5100 के। तो टोटल अमाउंट कितनी है, 5100 था ना, तो 17,000, 1,70,000 इसका आंसर है। 1,70,000 क्योंकि 3% हो गए ना, वो किसके, 5100 के। तो एक किसके इक्वल हो गया, 1700 के। पीछे अब 2 जीरो और लगा लो 100 के नाम की, तो 170 आ जाएगा। अब है दो भाज्य संख्याओं x और y, x बड़ा है y से, एलसीएम 161 है, 3y माइनस x बताओ। 6 घंटियाँ एक साथ बजती है, ठीक है, और 30 मिनट में 6 घंटियाँ एक साथ कितनी बार बजेगी। ये क्वेश्चन भाई अभी इससे दूसरा क्वेश्चन आया था, 6th क्लास का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। 1 बाई ये की वैल्यू दे रखी है, तो 1 बाई दिस की वैल्यू क्या होगी। m कितना है -4, n कितना है ये, इसमें वैल्यू रख दीजिए, सीधा आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से। 40 लीटर दूध है, इसमें 4 लीटर निकाल लिया, कितना बच गया 36, 4 लीटर पानी में डाल दिया। ऐसे ही कार्य 2 बार और किया, तब कितना दूध रह गया, उसको माइनस करते रहना भाई। ABC में इतने हैं निवेश की, 6 माह के बाद A चला गया, 8 माह के बाद कुल लाभ इतना हुआ, तो लाभ में B का भाग। A B से 30% अधिक, मतलब ये अगर 10 काम करता है तो दूसरा कितना करेगा, 13 काम, ठीक है, दोनों एक साथ। लेकिन जब A अकेला उस कार्य करता है 23 दिन में करता है, तो A कितना कर रहा है 10, A B से A कितना कर रहा है 13, 13 गुना 23 कर लेना, टोटल काम आ जाएगा बस। ओके, और नेक्स्ट देखिए, बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कब आता है, कौन एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। ओके, और उसके बाद है कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या कहेंगे, जहाँ पर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 395 संविधान का अंतिम अनुच्छेद में किसके प्रावधान के बारे में बताता है। मतदाता जंक्शन का संबंध है। कठोर स्तों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं। नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण, जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया। फिर कौन सा कथन सही है यौगिक के बारे में, कौन सा कथन कोलाइडी विलियन के बारे में। 2 साइंस के क्वेश्चन है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। जननांकीय डेमोग्राफिक जो है संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक आर्थिक विकास तथा डैश के संबंधों की व्याख्या करता है। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में कौन से उद्योग अधिकांश संकेंद्रित है। किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता है। तो देखिए भाई मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। अगर आपको आंसर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। एक है मंकित 72 के नाम से, ओके, मंकित 72 के नाम से, और दूसरा है HS हरियाणा CET 2022, हरियाणा CET 2022। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताएं आपने कितना एग्जाम अटेम्प्ट किया, मतलब कितने आपके अकॉर्डिंग ठीक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब लेना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।